निम्न विकल्पों में से यौवन और गौरव किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी से रिलेटेड जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय से होने वाला है। जैसा कि मैं आप सबको थोड़ा सा यहाँ बता देना चाहता हूँ, आगे क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर यदि हम उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा लें तो जैसा कि हम सबको पता है उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाए उसे उपसर्ग कहते हैं। अर्थात कोई भी जो है सबसे पहले उपसर्ग जो है पहले लगा रहता है, उसके बाद उसका मीनिंगफुल अर्थ में जुड़कर के एक फिर नया मीनिंगफुल वर्ड अर्थ बनाता है। और प्रत्यय का जस्ट इसका उल्टा है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाए उसे प्रत्यय कहते हैं। इसी से रिलेटेड जो है आज हमारा वीडियो होने वाला है, हिंदी का है, जो कि सारे एग्जाम के लिए यह सही माना गया है। जैसा कि हमने यहाँ देखे दोस्तों कि निम्न विकल्पों में से यौवन और गौरव किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो ये जो उदाहरण है कौन है, ये जो उदाहरण है दोस्तों भाववाचक तद्धित प्रत्यय का है। अब इसका हम लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि यौवन और गौरव भाववाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं उदाहरण है महत्वपूर्ण बिंदु इसके क्या है कि युवा प्लस अन, ठीक है, यौवन उसी से बना है, युवा प्लस अन उसी से बना है या, और गुरु प्लस अ गौरव ये दोनों वहीं से बना है। इसका जैसा कि अभी हम बताए थे कि जिन प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा या विशेषण शब्द भाव का बोध कराने लगते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय अ, अन, आ, आई, आन, आयत, आवट, आस, आहट, त, ती, पै, न, प आदि से बने होते हैं। तो इसका भी हम लोग यहीं देख लेते हैं इतना। बाकी हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखेंगे, बहुत सारे हमारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, मैं एक एक करके देखता जाऊंगा। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है कि निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जुआरी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, री, ई, री, आरी। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है, प्रत्यय की बात हुआ है। तो जैसा कि बताया गया है कि अंत में जुड़ता है, तो अंत में यहाँ लगा हुआ है आरी, जुआरी। इसका हम लोग सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। उपयुक्त विकल्पों में आधार पर जुआरी शब्द में आरी प्रत्यय लगा है, जुआ जोड़ आरी, ठीक है, जुआ जोड़ आरी, जुआरी बन गया। प्रत्यय की परिभाषा जैसा कि अभी हम बता दिए हैं जो अंत में लगते हैं। प्रत्यय के भेद मूलतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, कृत और तद्धित, ठीक है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे मिलते जाएंगे हम लोग उसको देखते जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्र उपसर्ग से बना हुआ, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें कहते हैं प्र उपसर्ग से कौन बना हुआ, प्रख्यात, प्रतिपक्ष, पराक्रम या प्रादुर्भाव। तो आपको यहाँ देखने हैं कि किससे उपसर्ग बने हुए हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रख्यात। वो कैसे, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करके देखते हैं। प्र उपसर्ग से शब्द है प्रख्यात। प्र का अर्थ अधिक और आगे ऊपर होता है, प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे और ऊपर, इसीलिए प्रख्यात यहाँ पे लिया गया है। प्रतिपक्ष शब्द प्रति उपसर्ग से बना है। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, प्रति है ना, प्रत्येक सामने एक एक होता है। पराक्रम शब्द प्राक से बना हुआ, प्राक का अर्थ होता है पहले का होता है। और प्रादुर्भाव का शब्द है प्रादुर से बना है, जो कि प्रादुर का भाव प्रकट बाहिर होता है, ठीक है। और कहता है कि अभी वही जो हम बताएं कि उपसर्ग जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ, नु, अभी, अति, नी, ठीक है। तो इसी तरह आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा, और जानते हैं नहीं भी जानते तो इस वीडियो को देखिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैं जल्दी बताऊँ चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कोशिश करता हूँ आप सिर्फ इसको वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं कि क्या इसके डेफिनेशन दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उ उपसर्ग से बना शब्द है, उ से कौन सा है, उनिंदा, 19, 49 या 79। तो इसका जो सही जवाब है वो है उनिंदा। उनिंदा इसका सही जवाब है, उ से उनिंदा बना है। जैसा कि आप देख रहे हैं उ का अर्थ होता है अलग, बाहर, अलग या बाहर, उनिंदा। 19 में है उन, ठीक है। 49, 79 सभी में उनका उपसर्ग बना हुआ है। उपसर्ग जो शब्दांशों ये अभी हम बता चुके हैं, इसलिए इसको फिर से बताएंगे नहीं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है
कि ब उपसर्ग से बना शब्द है। ब से बदौलत, बदनाम, बर्दाश्त और बाकलम, जैसे कि बाकलम, जैसा कि बताया जाता है कि जब उपसर्ग को अलग करेंगे ना तो उसके जो शेष बचेंगे वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। तो इसमें से बा से दनाम का कुछ होगा नहीं, ददास का होगा, कलम का होगा, इसलिए दौलत, देख रहे हैं ना यहाँ दौलत, जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं दौलत, तो बदौलत, ठीक है, बदौलत से बना हुआ है दौलत, दौलत से बदौलत हो गया। इसका क्या है कि बा का अर्थ और, में और मैं, ठीक है, और में अनुसार होता है। जैसा कि बदनाम शब्द का बद है, उपसर्ग से बना है, बद का अर्थ होता है बुरा, और यहाँ बा से पूछा गया था कि ना कि बद से, और बर्दाश्त जो है बर से है, बर जोड़ बर उपसर्ग बना है जिसका अर्थ होता है ऊपर, और बाकलम का बढ़िया की मात्रा से बना है, ठीक है, बा का अर्थ साथ होता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर था वो है बदनाम। इसको बहुत जो है ना इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहते हैं इसको, इसलिए इसको बहुत ध्यान से हमें बनाने होते हैं। बाकी जिनका हिंदी ग्रामर सही है उनका कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मैं सिर्फ रिवीजन, इसको एक बार देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं वाले। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको ढेर सारे इसी तरह का क्वेश्चन आंसर देता रहूँगा और आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, देख ले रहे हैं कि अब तो वहाँ बात था, यहाँ है उपसर्ग से बना शब्द। से कौन है? अवगत, अनहित, अशोक या अधपक्का। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों से बना है अशोक, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं का अर्थ होता है अभाव, निषेध होता है, सही है। से यहाँ देख ले रहे हैं, बाकी सब है क्या है, अवगत से है, अव से बना है अवगत, अव का अर्थ नीचे, हीन, अभाव, पतन। ये जो यहाँ मैं बताता हूँ ना इसको भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और ढेर सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आप इतना पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में उपसर्ग और प्रत्यय जब आ जाएंगे, छप जाएंगे, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो दिया गया था, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, अनहित। अनहित में क्या, अन लगा हुआ है, अनजोड़हित उपसर्ग, जिसका होता है अभाव, नहीं, निषेध। और अधपक्का का है, अध इसमें भी है, और अध का अर्थ होता है आधा, है ना, हाफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन जो देख ले रहे हैं कि उपसर्ग से बना शब्द क्या है, अवगत, अनहित, अथाह, अधपक्का। इसको आप समझने का प्रयास करिए और जवाब दीजिए दोस्तों कमेंट में करके। अगर आपको तुरंत दिमाग में आ जाता है तो जरूर से इसको आप आंसर देने का प्रयास करिए। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, अथाह, ठीक है। कैसे, अथाह कैसे होगा, से है दोस्तों, इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं एक बार। अथाह, उपसर्ग से बना शब्द अथाह, इसका क्या है, का अर्थ अभाव, ठीक है, अभाव, निषेध, अभाव और निषेध है, तो इसलिए इसका से बना हुआ। अवगत का जो है से है, अवगत जो है अब से बना है, जैसा कि अभी हम बताएं नीचे, और ये अवगत, पतन। और अनहित का है, अन से बना हुआ है, हित, अनजोड़ हित, और अधपक्का से बना हुआ है अध, जैसा कि आप सबको वही बताए कि अर्थ का मतलब होता है आधा, हाफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, चारित्रिक। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द आपको छांटने, जैसे कि चरित्र, चित्रण, चरित्रता, आचारितु। जैसा कि आपको क्वेश्चन से भी देखने से पता चल जा रहा है कि इसका सही जवाब है वह है चरित्र, चारित्रिक से चरित्र। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, चारित्रिक विशेषण शब्द चरित्र मूल शब्द से बना है। चरित्र शब्द में क्या है, इक प्रत्यय जोड़ने से यह शब्द बना है। चारित्रिक इक लगा हुआ है, इसलिए ऐसा है ना कि इक। यहाँ प्रत्यय का परिभाषा दिया हुआ है कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के पीछे लगकर कोई नया शब्द बनाए। जैसे मूर्ख में ता लगाते हैं तो मूर्खता हो जाता है, जोड़कर मूर्खता बनता है। और प्रत्यय के जो भेद होते हैं, मूलतः प्रत्यय के दो भेद होते हैं जो हम पहले भी बता चुके हैं, कृत प्रत्यय और तदधित प्रत्यय। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, कहानीकार। कहानीकार शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? कहानीकार में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? कृत, तदधित, क्रमवाचक कृदंत या कर्णवाचक कृदंत। तो इसका जो सही जवाब है वह है तदित, तदधित बोलते हैं इसको। तो देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। कहानीकार शब्द में तदधित प्रत्यय प्रयुक्त है। धातुओं को छोड़ शब्द, शेष शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं
विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तदधित प्रत्यय कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तदधित प्रत्यय कहा जाता है। और तदधित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तदिदांत कहते हैं। जैसे लूटना, लूट, ठीक है, लूट, समझना, समझ, जांचना, जांच आदि। इसी तरह कहानीकार जो है ये तदिदांत है। हम अन्य विकल्प को छोड़ देंगे क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ इस तरह से आपको बताते जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से गरीब और बहनापा किस तदधित प्रत्यय के उदाहरण है? गरीब और गरीबी और क्या है? बहनापा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? भाववाचक, भाववाचक तदधित प्रत्यय, गरीब और बहनावा। इसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। गरीब और बहनावा भाववाचक तदधित प्रत्यय के उदाहरण है। कैसे? महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग इसको देख ले रहे हैं कि गरीब जोड़ ई गरीबी, बहन जोड़ आपा बहनापा। जिन प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा विशेषण शब्द भाव का बोध कराने लगते हैं उन्हें भाववाचक तदधित प्रत्यय कहते हैं। ठीक ना? जिन प्रत्यय को जुड़ने से प्रत्यय जुड़ा है, गरीब में ई जुड़ गया और बहन में आपा जुड़ गया है और वो उसका भाव चेंज हो जा रहा है, इसलिए उसको भाववाचक संज्ञा कह रहे हैं, भाववाचक। इसका क्वेश्चन मेरे से टिक हो गया है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। बाकी आंसर यहाँ मिल गया कि सत उपसर्ग से बने शब्द के विलोम शब्द चुनिए। सत, सत से जो है तिरस्कार, ठीक है, कुकर्मी, दुष्कर्म। इसका जो आंसर है वो सभी के सभी है। कैसे? आइए देख लेते हैं। तिरस्कार शब्द का विलोम है और तिरस्कार सत्कार शब्द का विलोम है और सत्कार शब्द सत जोड़ उपकर्ष के सत जोड़ उपसर्ग से बना है, सत्कार। और कुकर्मी जो है सत्कर्मी शब्द का विलोम है और सत्कर्मी शब्द सत उपसर्ग से बना हुआ है, सत्कर्मी। और दुष्कर्म, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, दुष्कर्म, दुष्कर्म का जो विलोम है सत्कर्म शब्द का विलोम है जो कि सत जोड़ उपसर्ग से बना है, सत्कर्म। इसलिए इसका सभी के सभी आंसर सही थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस तरह के क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं, इसलिए इस तरह का ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में किस विकल्प में क्रमशः अ, अनु, अभि, अप उपसर्ग वाले शब्द दिए गए हैं? आपको एक एक करके मिलाना। यहाँ 4 दिए गए हैं, चारों, ठीक है, आप चारों को मिला लीजिएगा। जैसे अ से कौन हो गया? अवैतनिक, और फिर अनु से हो गया अनुदान, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसको मिला के हम देख लेते हैं, ठीक ना। आ से हो गया अवैतनिक, अनु से हो गया अनुदान, अभि से हो गया अभियुक्त और अप से हो गया अपघर्षण। तो इसका जो सही उत्तर था ये दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? जिस तरह का भी क्वेश्चन था उसी तरह का फिर क्वेश्चन आया है। ये शब्द धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका वो किस में है? हाँ, जैसे कि धमाका, आका, लड़ाकू, आकू, उड़ाक, आक और का, छिलका। इसका जो सही जवाब है वो है ये आका, आकू, आक और का। ठीक है, आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? जैसे कि देख पा रहे हैं परिक्रमा, प्रतिकार, आर, पुनर्निर्माण, आन, पुरस्कार, आर। तो इसका कौन सा सही शब्द हो जाएगा दोस्तों? आप कमेंट करके दे सकते हैं। इसका जो सही जवाब है परिनिर्माण, प्रतिकार, पुनर्निर्माण, पुरस्कार। इसका सही जवाब है ये। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कहता है निराशा शब्द को किन शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर बनाते हैं? निराशा शब्द जो है किन उपसर्ग और प्रत्यय? तो निराश है, एक आशा है, तो जैसा कि पता है कि निराश जोड़ आशा, निराशा, इसलिए इसका सही जवाब है ए और बी दोनों होंगे, निराश जोड़ आशा। दोस्तों चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं और भी इसी तरह का आपको क्वेश्चन देता रहूँगा। और जिस किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो हमें कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करके बता दूंगा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन शब्दों में क्रमशः इला, एल और आवना प्रत्यय लगा हुआ है? इला, तो जैसा कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं
आपको देखना है कि प्रत्यय की बात हो रही है, प्रत्यय क्या है लास्ट में लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन का जो आंसर दिया जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पथरीला, पथरीला से हो गया पथरीला, और निकास से हो गया खपरेल से हो गया एल, और लुभावना से हो गया आवना। तो ये इसका सही जवाब है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है उपसर्ग से। अब यहाँ अभी प्रत्यय का देखे था, फिर उपसर्ग। आपको ये ना कूल माइंड रह करके देखना होगा उपसर्ग जो पहले लगते हैं और प्रत्यय जो बाद में लगते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। बहुत अटपटांग दिया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत समझाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया है। आइए अगला देखते हैं, विद्यालय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? विद्या जोड़ आलय, समझ आ गया? चलिए इसका जवाब दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में दीजिएगा कि 18 लिख करके आपको कमेंट देना है। आलय होगा, नालय होगा, आस होगा या उत होगा। इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसका हमें आंसर दीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आप हमें आंसर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं 2-4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, आप उसे हमें कमेंट करके उसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? निर्वासित, ठीक है, आप देख लीजिए, इत, इक, आस, उत। तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जा रहा है दोस्तों, इत का प्रयोग किया गया है। हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नाटककार में कौन सा प्रत्यय है? नाटककार, नाटककार, नाटक जोड़ कार, आर, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे क्या लगाने हमें? कार, नाटक जोड़ कार, नाटककार। तो दोस्तों ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन लिया गया था। मैं अभी आपको इसी से आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, आपको उसका आंसर देने हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट करके उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपने सही से पकड़ पाया है या नहीं पकड़ पाया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देने का प्रयास करते हैं, वो दे पाते हैं। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप हमें आंसर में लिख दीजिएगा 21 का आपका जो भी देगा। जैसा कि आपको पता है, यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अतीव में अति, अपि, अति या अधि। मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ रहा हूँ, आप हमें इसका आंसर दीजिएगा। अतीव में कौन सा क्या है उपसर्ग लगा हुआ है? आप हमें आंसर दीजिएगा। आपका जो हम क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय निम्नलिखित में से किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। और आपका 22 नंबर था। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर भी दे रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, ठीक है। और 3 क्वेश्चन दोस्तों हमने दिया, एक क्वेश्चन बीच का था, 4 क्वेश्चन। आप हमें उसका कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। आप सब जिनको भी लगता है कि हम बढ़िया से देख पाए हैं, बढ़िया से समझ पाए हैं, तो आप आंसर जरूर दीजिएगा।